साल की महाशिवरात्रि बहुत जल्द ही आने वाली है। इस साल की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार महाकुंभ 1444 सालों बाद लगा है। महाशिवरात्रि को भोले की रात्रि कहा जाता है और साल भर के जांच के बाद यह खूबसूरत चमत्कारी शुभ मुहूर्त आती है। महाशिवरात्रि 2025 की गृहस्थ के लिए, जहां यह पावन उत्सव भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का उनके विवाह का प्रतीक है, वहीं जो आध्यात्मिक है वह शिव की समाधि में सदा के लिए ठहर जाने के लिए उनके लिए रात्रि है। जो साधक है वह सभी इस रात में साधना में लीन रहते हैं। भक्तों, हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे आम गृहस्थ की क्या, आप इस दिन कैसे करेंगे, व्रत क्या है, इस दिन का महात्मा, पूज विधि, श्रेष्ठ मुहूर्त जब आपको पूजा करने और निश्चित काल और 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, अभिषेक कैसे करना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो भोले बाबा आपसे हो सकते हैं क्रोधित, जिससे आपका जीवन दुख और कष्ट से भी भर सकता है। यह सब हम जानेंगे। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि और शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र दिन है और इस दिन शिवलिंग का शिव परिवार की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्र अभिषेक कर सके तो श्रेष्ठ है और जीवन के इससे सभी कष्ट दूर होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि इस साल किस तिथि को पड़ रही है। भक्तों, अगर आप इस साल महाशिवरात्रि 2025 को लेकर असमंजस में हैं कि 26 फरवरी को मनाएं या 27 फरवरी को, तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी बुधवार को ही मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी की सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 27 फरवरी की सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें खास तौर पर शिव योग का संयोग हो रहा है। शिव योग में महाशिवरात्रि का आना अपने आप में बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस योग की महिमा यह है कि इसमें की गई शिव पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा, जो शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये दोनों नक्षत्र भी शिव पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अब जो लोग रात्रि के 4 प्रहरों में महाशिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सही समय जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रहर शाम 6:30 से रात 9:30 तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात 9:30 से 12:39 तक होगा। तीसरे प्रहर की शुरुआत रात 12:39 से होगी और यह 3:04 तक चलेगा। फिर चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा सुबह 3:04 से 6:50 तक की जाएगी। जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं और निश्चित काल की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम समय रात्रि 1:09 से 1:50 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हालांकि तारीख उस वक्त बदलकर 27 फरवरी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि यह पूजा 26 फरवरी की रात की ही मानी जाएगी। अब अगर आप व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो इसका सबसे सही समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 से 8:50 के बीच रहेगा, यानी इस दौरान व्रत खोल सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना बेहतर रहेगा। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर जरूर तैयार रखें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल या शुद्ध जल भी पहले से रख लें। इसके अलावा चंदन, अष्टगंध, कलावा, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा और फूल भी पहले से तोड़कर रख लें, ताकि पूजा के समय किसी चीज की कमी ना हो। इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यह शिव योग में पड़ रही है और इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पूरे नियम और विधि विधान से इस पर्व को मनाएं, पूरे मन से शिव भक्ति करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। जय भोलेनाथ। क्योंकि आप अगर गणेश जी को, नंदी बाबा को, कार्तिकेय को, सभी को अर्पित करना चाहते हैं, तो 4 जने वो आपको लगेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं, तो 1 जने वो रख लीजिए। बेलपत्र अवश्य रखें, 100। एक आपकी इच्छा हो उतने बेलपत्र आप रख लें। अगर आपके पास बेलपत्र की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो पहले ही बेलपत्र करके रख लीजिए।
बेलपत्र इससे चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त होते हैं। और जो लोग भी फ्रेश बेलपत्र लेंगे, कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरे पूरे 3 पत्तियों वाले या उससे ज्यादा पत्तियों वाले बेलपत्र हो, 3 से कम पत्तियों वाली जो संघ क्या होती है बेलपत्र, वह आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग धतूरा जो आपको अवेलेबल हो सके वो लीजिए। सफेद पुष्प गुलाब पुष्प में भी ध्यान रखना चाहिए। खेत की सफेद पुष्प और चंपा के पुष्प भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते, तो यह नाले गुलाब का फूल भी विशेष प्रिय है। कमल का फूल विशेष प्रिय होता है। भोले बाबा को आप यह चढ़ा सकते हैं। और अक्षत लिए कम से कम 1-2 मुट्ठी अक्षत जरूर लें। ऐसा नहीं कि किसी थोड़े से अक्षत लिया चले गए, क्योंकि एक मुट्ठी चढ़ाई जाती है तो दोनों हाथों से आप सारी पूजा करने के बाद आप दोनों हाथों से 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें। भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए या ऐसे भी आपको अर्पित करने चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले कम से कम 250 ग्राम चावल ले लीजिए, क्योंकि पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही दीपक जरूर रखें, जिससे आप भगवान शिव की आरती कर सकें। पूजा के दौरान धूप और दीप दोनों की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें पहले से तैयार कर लें। अब बात आती है रुद्राक्ष की माला की। अगर आपके पास 1,25,000 जाप से अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला हो तो यह सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसी माला उपलब्ध न हो तो जो भी रुद्राक्ष की माला आपके पास हो उसी से जप कर सकते हैं। ध्यान रहे, भारतीय रुद्राक्ष जिन्हें भद्रा कहा जाता है उनका प्रयोग न करें, क्योंकि ये पूजा के लिए उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते। ये सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेपाली रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। अगर नेपाली रुद्राक्ष न मिल पाए तो इंडोनेशियाई रुद्राक्ष भी एक अच्छा विकल्प है, जिससे आप जाप कर सकते हैं। पूजा के लिए एक थाली जरूर रखें, जिसमें आप सभी पूजा सामग्री को रखकर मंदिर ले जा सके। इसके अलावा एक थालपोश या सुंदर कपड़ा भी रखना जरूरी है, जिससे आप थाली को ढक सकें, खास तौर पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं। इससे आपकी पूजा सामग्री शुद्ध बनी रहती है और इसका सम्मान भी होता है। रात्रि में जब आप पूजा कर रहे हों तो एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। भोलेनाथ का ध्यान करें, उनकी कृपा का अनुभव करें और पूरी श्रद्धा से शिव आराधना करें। रात भर शिव भक्ति में लीन रहने से विशेष फल प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। जैसे ही आंखें खुलें, अपनी हथेलियों को देखें और भगवान का स्मरण करें। फिर धरती माँ को प्रणाम करें और घर की सफाई में लग जाएं। ध्यान रखें, गंदे घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए सुबह उठते ही पूरे घर की सफाई करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को स्वच्छ बनाएं। यदि संभव हो तो तीर्थ स्थानों पर स्नान करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर ही स्नान करें और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना अधिक शुभ माना जाता है। जब आप स्नान कर लें तो पूरी पवित्रता और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें। सही विधि और मन से की गई पूजा से ही महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। जय भोलेनाथ। और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए और आपको अपने मस्तक पर इस दिन भस्म से त्रिपुंड भी बनाना चाहिए या चंदन से त्रिपुंड बनाइए। 3 रेखाएं जो खींचते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता और प्रभु से आपका जुड़ाव करता है। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता और प्रभु से आपका जुड़ाव करता है। इसके बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। दक्षिण मुखी होकर के हमेशा की भांति अपने पितरों के निमित्त एक लोटा जल अर्पित करें और शिवलिंग के सामने बैठेकर आज आप संकल्प ले, थोड़ी से पुष्प पहाड़ अर्थों में लेकर कि हे प्रभु, आज मैं संकल्प करता हूं कि सच्चे मन से सहित 7 से 10 से महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी। और ऐसा कहते हुए थोड़े से अक्षत लेकर के संकल्प ले सकते हैं। जल से का आदि लेकर के संकल्प को वहीं छोड़ दें और इसके बाद पूजा की शुरुआत बात करें। नियम तो यह होता है कि पहले शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सबसे प्रथम गणेश जी, गणपति देव, इसके बाद कार्तिक के मां पार्वती नंदी जो उनके गढ़ है, शिव जी के बाकी भी गाना। अगर वीरभद्र आदि का कहीं मंदिर है तो आप वहां पूजन कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर नहीं हो तो इन सब का भाव करके थोड़ा थोड़ा पूजन करके आप कुछ रख दीजिए।
सुपारी रखें भी पूजन कर सकते हैं। और फिर आपको भोले बाबा का अभिषेक शुरू करना चाहिए। पहले ही पंचामृत तैयार कर लें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। या फिर आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग खड़े होकर के अभिषेक करते हैं। खड़े होकर के अभिषेक नहीं किया जाता है, हमेशा बैठ करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां बहुत भीड़ है, वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है और आप अभिषेक कर रहे हैं, तो आप उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वैसे ही करें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि घर पर ही सही नर्मदा शिवलिंग हो, इसको रख करके आप घर पर स्थापित करके अपने घर में शांति तरीके से अभिमंत्रित करके सवाल जब इसको आप अभिमंत्रित करके अपने घर पर विराजित कर रखें, आप चाहे तो पंचामृत से एक एक चीजें करके, पहले दूध से, फिर दही से, फिर बूढ़ा यानी शक्कर से, इसके बाद मधु से, घी से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। सभी चीजों को मिलाकर एक साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। इसके बाद लास्ट में फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें और इसके बाद शिवलिंग को एक मुलायम कपड़े से पौ पहुंचकर पहले वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास वस्त्र बड़ा शिवलिंग नहीं है, वस्त्र आदि नहीं पहना रहे हैं, तो कलावा ही लपेटे। वस्त्र का भाव करके इसके बाद जनेऊ धारण कराए। फिर सुंदर से भोले बाबा को चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। माला सुशोभित करें। अगर आपको आंकड़े के पुष्प मिल जाएं, तो उनकी माला बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके अलावा गुलाब, कमल, सफेद फूल और खेत में मिलने वाली चंपा भी बहुत शुभ मानी जाती है। जो भी फूल आपको आसानी से उपलब्ध हों, उन्हें भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा के दौरान पूरे समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो इसे पहले से छांटकर और साफ करके रख लें। बेलपत्र बिना कटे फटे होने चाहिए, क्योंकि शुद्ध और अखंड बेलपत्र ही भोलेनाथ को चढ़ाने योग्य होते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 112, 120 या 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। अगर चांदी का बेलपत्र उपलब्ध हो तो वह भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का नियम हमेशा ध्यान रखें, उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखना चाहिए ताकि पूजा विधिपूर्वक संपन्न हो। भोलेनाथ को थोड़ी सी भस्म, अबीर और गुलाल भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी प्रिय वस्तुएं हैं। अगर आपके पास भांग और धतूरा है तो उसे भी भोलेनाथ को चढ़ाएं, क्योंकि यह भी उनके विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद घी का दीप जलाएं और भगवान की आरती करें। अगर शमी का पत्ता या शमी का पुष्प मिल सके तो इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवा मुट्ठी अर्पित करें। फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान की स्तुति करें। आरती के दौरान कर्पूर गौरम करुणावतारम का उच्चारण करें, जिससे आरती का महत्व और बढ़ जाता है। आरती के बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप मौसमी फल जैसे बेर, अमरूद, सेब, अंगूर, केला आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कलाकंद या अन्य दूध से बनी मिठाइयां भी भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाई जा सकती हैं। जब भोग अर्पण हो जाए तो शिव जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। पूजा के बाद फलाहार या अन्य प्रसाद ग्रहण करें और इसे दूसरों को भी वितरित करें। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा से पूजा करें और पूरे मन से शिव भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव। ध्यान रखें, जो भी पूजा करेंगे सारे समय आपको मन को शांत रखना है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो और आप ऐसी जानकारी और ज़्यादा देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। धन्यवाद।